हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 29 सितंबर और आज जो है ना हमारा सिंधियों का बहुत ही फेमस सा फेस्टिवल है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी के इस फेस्टिवल में हम जो है ना इस प्रकार से 16 धागे, उन 16 धागों को 16 गांठे बांध के 16 दिन पहले इन्हें पहना जाता है। बट मैं जो है ना 16 दिन पहले ना पहन के ये हम इसे सगड़े कहते हैं। तो ये उसी दिन हम इसे मॉर्निंग आवर में पहन के इवनिंग तक निकाल देते हैं, बिकॉज़ ये जो होता है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है। लाइक ये गुम नहीं होना चाहिए, कहीं गिरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ऐसी सारी प्रथाएं इस सगड़ों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए मैं जो है ना, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का क्या है ना, पता नहीं चलता कब कहाँ पे निकाल के रख दे या तोड़ दे या गुम हो जाए। तो इसीलिए मैं सेम डे पे मॉर्निंग आवर में इन्हें ये पहना देती हूँ और इवनिंग तक जो है ना निकाल के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। हो चुका है यहाँ पे 4:35। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मॉर्निंग। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है महालक्ष्मी का त्योहार, हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो महालक्ष्मी के जो होते हैं ना धागे होते हैं, 16 धागे, जिन्हें 16 गांठ बांधकर और पहना जाता है। तो अब हम बनाएंगे महालक्ष्मी के पकवान। तो मुझे यहाँ पे बनाना है, हमारी महालक्ष्मी स्पेशल होता है सोरी तितर। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना महालक्ष्मी के पकवान बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी भर के शक्कर ऑलरेडी 2 घंटे पहले आधी कटोरी पानी में भिगा के रखी थी। और यहाँ पे मैं लगभग लगभग 3 से 4 कप आटा ले रही हूँ। और इस आटे में जो है ना मक्खन और शहद ज़रूर से डाला जाता है। ये मक्खन मैंने जो है ना फ्रीज़र में निकाल के रख दिया था पहले ही। अक्सर थोड़ा थोड़ा मक्खन होता है ना तो मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जब होता है ना तब मैं उसका घी बनाती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के शहद डाला, क्योंकि इन महालक्ष्मी के पकवानों में मक्खन और शहद ज़रूर डाला जाता है। शगुन के लिए, स्वाद के लिए नहीं बट शगुन के लिए 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच जो है ना हम ज़रूर से मक्खन और शहद डालते हैं। और अब मैंने इसमें जो है ना ऑयल डाला है मोयन के लिए, और इस सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और यहाँ पे मैं जो है ना कढ़ाई भी तेल की चढ़ा दूंगी स्लो फ्लेम पे, सो दैट गर्म होता रहे तेल। और आटे में मुझे मोयन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा मोयन और ऐड किया है, लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल। और बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस शुगर वाटर से हम जो है ना इसका थोड़ा हार्ड सा आटा हम गूँथ लेंगे। ये आटा जो होता है ना थोड़ा हार्ड साइड पे ही गूँथा जाता है, नरम नहीं गूँथा जाता। बिकॉज़ अगर हम ये आटा नरम गूँथ के और तलेंगे ना तो ये अंदर से कच्चा रहने की चांसेस होती है। इसीलिए इसमें जो है ना ये शुगर सिरप लिमिटेड अमाउंट में ही डाल के इसका आटा गूँथा जाता है। और हमें जो है ना इन पकवानों को तलना है, डीप फ्राई करना है। और यहाँ पे अच्छा सा मैं इसका आटा गूँथ के और ये आटा रेडी कर लूँगी।
और अब इस आटे की जो है ना हम थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की लोइयाँ तैयार कर लेंगे। मुझे ये आटा एक्चुअली कम पड़ गया था, तो मैंने अगेन से ही है ना इतना ही आटा और गूँथा था बाद में। तो बस इसकी लोइयों का भी जो बनाने का ना तरीका होता है, तो देखिए इस तरीके से ना छोटे-छोटे हम 16 टुकड़े लेते हैं इस आटे के, एंड देन इसका जो है ना मिक्सचर हम इस तरीके से बना के एंड उसके बाद इसे बेला जाता है। महालक्ष्मी में हर चीज़ों का जो है ना 16 नंबर से जो है ना किया जाता है 16 टाइम्स। तो इस तरीके से जो है ना हम इसकी मोटी सी थिक सी रोटी बेल लेंगे और उसके बाद जो है ना हल्के हाथों से बेलना है इसे, और छोटे-मोटे क्रैक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो है ना हमें 16 कॉर्नर इसके जो है ना देखिए इस तरीके से पिंच करके निकालने हैं इसके। और जैसे कि मैंने बताया कि सब चीज़ें 16-16 होती है, एंड देन हम जो भी अंगूठी पहनते हैं ना उस अंगूठी से इसे 16 इस तरीके से मार्क किए जाते हैं। और अब हम इसे जो है ना तेल में तलेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले हम तेल को जो है ना अच्छे से तेज़ गरम कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद स्लो फ्लेम पे इसे तला जाता है। वैसे तो महालक्ष्मी के पकवानों में हम बहुत सी चीज़ें तलते हैं, और मीठी टिक्की होती है वो बनाते हैं, और सतपुड़ा बनाते हैं, बट मैंने रिसेंटली 1 वीक 10 डेज़ पहले ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना करके अभी जो है ना सोरी और तितर, इन्हें कहा जाता है सोरी तितर, तो ये बस बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम जो है ना इसे तल के तैयार कर लेंगे, और सारी जितनी है ना मैंने साइड बाय साइड बेलते जा रही हूँ और यहाँ पे तल के निकालती जा रही हूँ। और अब हम बनाएंगे तितर बोलते हैं हम उसे। बेसिकली इट्स अ स्टार शेप ऑफ आइटम। तो उसके लिए भी हम जो है ना छोटा सा लोई का पोर्शन लेके और उसके 16 टुकड़े इस तरीके से करते हैं, एंड देन बस इसका छोटा सा आप ऐसे गोला बना लीजिए एंड फ्लैट करके, और इस तरीके से हम 5 कॉर्नर निकाल देते हैं, और इस तरीके से स्टार शेप में इसे बना के, और इन सभी तितरों को भी जो है ना हम ऑयल में स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेंगे। और ये 2 आइटम ही है ना मेन होते हैं महालक्ष्मी में, जो कि ज़रूर से बनाए जाते हैं। इनके अलावा बाकी और भी काफ़ी सारे आइटम होते हैं, वो जो होते हैं ना लाइक सतपुड़ा, मीठी टिक्की एटसेट्रा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बनाएँ, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो वो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसकी रेसिपी मैंने अपने सिंधी चैनल पे भी शेयर की हुई है। आप में से कोई चाहे तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और अब मैंने जो है ना यहाँ पे छोटी-छोटी साइज़ की कुछ पुड़ियाँ बेल ली। जो सगड़े हम पहनते हैं ना, जो 16 धागों का सेट, वो हमें इन 2-2 पुड़ियों के सेट पे ऊपर फ़ोल्ड करना रहता है। तो इसके लिए हमें जो है ना ये पुड़ियाँ तैयार करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे सारी पूड़ी बेल के तल के रेडी कर ली। तो ये है हमारे महालक्ष्मी त्योहार के सारे पकवान। वैसे बहुत से होते हैं, बट ये 2 इम्पॉर्टेंट पकवान होते हैं जो कि हमें कंपल्सरी आज के दिन बनाना होता है। और यहाँ पे देखिए जो सारी पूड़ियाँ हैं ना, इन पूड़ियों के ऊपर मैंने हमारे जो धागे थे ना वो फ़ोल्ड कर दिए, और अब हम यहाँ पे जो है ना दिए जलाएँगे, और ये चौमुखे दिए और एक मुखी दिया जो होता है ना, इस तरीके से बनाया जाता है गेहूँ के आटे का। और बस अब ये सारे जला के और हम चले पूजा करने यहाँ के महाराज स्वामी के घर, यानी कि ब्राह्मण के घर, और वहीं पे होगी महालक्ष्मी की व्रत की कथा और पूजा। हम तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी की पूजा करने पंडित जी के घर। तो चलिए आपको वहीं से पूजा का जो है ना दिखाती हूँ मैं वीडियो।
बच्चे और हम सब चले महाराज स्वामी के घर कथा पूजा में। आशीष घर पे ही है। ब्रह्मा और वर्षा को बस मैं जो ना अपने साथ लेकर जा रही। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम जो है ना मंदिर से पूजा करके आ चुके हैं और अब हम खाएंगे डिनर। और ये व्लॉग जो था ना मेरा आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।